नमोबुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यहाँ पर आंदोलन शुरू है। मेरे साथ में भदंत हर्ष बोधे जी है। क्या बताऊंगे बंटी जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू है दिल्ली के जंतर मंतर पर। देखिए, ये आंदोलन वर्तमान में बोध गया से शुरुआत हुआ है। मुझे लगता है 100 दिन के ऊपर हो रहा है और अभी बुद्ध जयंती के दिन पहले आंदोलन आकाश लामा ने स्थगित किया था। उसके बाद में वो आंदोलन तंदू बम्बों के साथ उखड़ गया था। फिर उन्होंने बुद्ध जयंती के बाद निर्मा मुनफ्ती के बाद आंदोलन चालू रखा है। तो बिहार सरकार कोई आंदोलन की सूचना नहीं है, वो आंदोलन चंदे और धंधे के लिए हो रहा है, इसका कोई योगदान नहीं है और बिहार सरकार को इसका प्रभाव नहीं है। इसलिए आकाश लामा ने आज राजेंद्र पाल गौतम को और एडवोकेट भानु कुमार प्रताप सिंह को, कई लोगों को बोला था कि दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने का आयोजन करो। उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है, लेकिन आयोजन के संदर्भ में जो पोस्टर पैम्फलेट निकला है उस पर लिखा गया था कि यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन होने के बाद 6 और 7 तारीख को मीटिंग ली जाएगी और उस मीटिंग में पूरा भिक्षु संघ नेतृत्व करेगा और कोर कमेटी बैठेंगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठेंगी। ये सुनकर आकाश लामा को कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ कि मैं जो आंदोलन कर रहा था, मैं नेतृत्व कर रहा था और मुझे कहीं ना कहीं कमेटी से बाहर निकाला जाएगा तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। इसी डर के कारण वो आकाश लामा आज इस एक दिवसीय धरने प्रदर्शन में नहीं आए हैं। आज का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कल 6 तारीख को मीटिंग है अम्बेडकर भवन में। 7 तारीख को मीटिंग की रणनीति पूरे मीडिया के सामने घोषित किया जाएगा। इसका कौन अध्यक्ष बनेगा, उसका कौन राष्ट्रीय सचिव बनेगा, कौन प्रवक्ता बनेगा, स्टेट वाइज कमेटी होगी, राज्य वाइज कमेटियाँ होगी और एक बहुमत से पूरे प्लानिंग के साथ टेक्निकल पैथेसी बनाकर इस आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। 1949 का एक्ट किस तरह से रद्द किया जाएगा। 1949 जो बीटी एक्ट है वो किस तरह से रद्द किया जाए, इसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। एक कमेटी गठित करने वाले हैं भंटी जी और उस कमेटी के माध्यम से 1949 जो बीटी एक्ट है वो रद्द कैसे किया जाए इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा और बिहार सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, जिसमें धर्म की बात आती है, सिखों का अपना गुरुद्वारा होता है तो उसमें सिख जो प्रशासनिक काम करते हैं वो सिख करते हैं। इसी तरह बहुत सारे मंदिर हैं, उनका प्रशासन कौन संभालता है? ब्राह्मण संभालता है। क्रिश्चियंस का ईसाई संभाल रहे, क्रिश्चियन संभाल रहे। तो देश के अंदर एक पवित्र स्थान है बोध गया और वो बौद्धों की सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक है। तो क्या वहाँ पर क्या बुद्धिस्ट जो हमारे लोग हैं उनके हाथ में प्रशासन नहीं होना चाहिए? उसमें ब्राह्मणों को कब्जा किया। फिर ऊपर से हमने अभी हाल में देखा जो लोग वहाँ पे जो आसपास में बुद्ध के जो बौद्ध विहार बने हुए हैं वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे लोगों को भड़काते हैं। अभी हमने हाल में देखा हमारे लोग जय भीम का नारा करते हुए वहाँ जा रहे हैं और लोग वहाँ पे क्या जय श्री राम बोले जस्ती बोल जा रहे हैं। यानी हमारे अपने ही जगह में, हमारे अपने स्थानों में दूसरा कह रहे नहीं तुम ये नहीं दूसरा शब्द बोलो, क्या तरीका है? तो सीधी बात है, इस मांग का समर्थन होना चाहिए और मैं कहता हूँ देश की जो सरकार है उसे क्लियर होना चाहिए, उसके मांग में क्लियर होना चाहिए। ये देश बहुजन समाज का, इस देश को जब भी बात आप ये बुद्ध की धरती है, अभी बता रहा हूँ, मैं वही ला रहा था। जब भी आप विदेश जाते हैं तो ये कहते हैं बुद्ध की धरती है, तभी राम कृष्ण की धरती नहीं होती। विदेशों में बुद्ध की धरती है और उसी बुद्ध की धरती में उन्हीं बुद्ध का जो एक स्थान है उसे उन्हीं बुद्धिस्टों के हाथ में देने से आप लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं उन्हें ये डर है कहीं ना कहीं बुद्धिज्म इस देश में और तेजी से फैलना चाहे। लेकिन अगर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में वहाँ पे आएगा, बुद्धिज्म का फैलाव भी इतनी तेजी से प्रोग्रेस करेगा। अभी जो बहुजन समाज में थोड़ा कम जाके बहुजन समाज में बुद्धिस्ट हो पा रहे हैं वो और ज़्यादा मात्रा में अपने तीर्थस्थल जाएंगे और वहाँ से शिक्षा लेकर आगे जाके उसका फैलाव करेंगे। इस बात से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं घबराता है। क्या लगता है आपको कि महाबोधि महाविहार ये कब तक बौद्धों को मिल सकता है?
सर देखिए, मैं कभी भी कहता हूँ सामाजिक आंदोलन में जब तक तमाम सामाजिक संगठन एक साथ नहीं आएंगे और उस पर राजनीतिक सियासत होती रहेगी, सभी समाज ने इकट्ठा आना चाहिए। हाँ, और जब तक राजनीतिक सियासत होती रहेगी मुझे नहीं लगता इतना आसान हो पाएगा। हाँ, इस बात का आश्वासन मैं आपको खुल दे सकता हूँ, जिस पार्टी से मैं आता हूँ उस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ इस चीज़ के लिए तन मन धन से हर चीज़ के साथ खड़ा रहेगा। इस बात का लाभ निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा, ये सिख भाई है और एक पक्ष से बिलोंग करते हैं, उनकी भी यही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मैं पूर्व सैनिक प्रकाश वाघमारे, महाराज बीड जिले से। बीड जिले से आए हो दिल्ली में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। महाबोधि महामुक्ति आंदोलन के लिए वहाँ भी 10 दिन रहा है। 14 अक्टूबर में मऊ में आया था। यहाँ लोग यहाँ धरना सुना करके मैं यहाँ भी आया है और यहाँ आने के साथ मैं जो बोर्ड हाथ में जो बैनर पकड़ा है इसमें भी बौद्ध की समस्या है। वो समस्या को लेकर मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ। महाराज में है उसके अंदर बौद्धों की जो बौद्ध विहार है उनके लिए वो बौद्ध विहार होना चाहिए, क्योंकि साइंदा में या कहीं भी 100 लोगों से ज़्यादा अगर आदमी होती तो वहाँ धर्म गुरु की स्थापना हो जाती है। वैसा यहाँ तो हमारा रेजिमेंट हमारा है, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ है और वहाँ पे बौद्ध विहार नहीं है और वहाँ बौद्ध गुरु की भर्ती ही नहीं किया जाता। साथ में जैसा बेलगांव में मराठा लाइट इन्फेंट्री है वहाँ पे शिवाजी महाराज का स्मारक है। बाहर रेजिमेंट तो बाबा साहब ने खड़ी किया है अंग्रेजों से झगड़, वहाँ पे बाबा साहब का स्मारक होना चाहिए और वहाँ बौद्ध विहार होना चाहिए। और जो वहाँ बौद्ध संग्रहालय वहाँ जो संग्रहालय महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए क्या है? महाबोधि अपने लोग ठीक तरीके से एकजुट होकर काम नहीं कर रहे। बौद्ध धर्म में ये भिक्खु हो चाहे हमारे समाज के लोग हो, ये समझ में आ रहे थे आपस में गुटबाजी करके आंदोलन को सही तरीके से नहीं करने करके सही तरीके से आंदोलन करना चाहिए, ऐसी आपका कहना है महाबोधि महाविहार मुक्ति का। सही तरीके से आंदोलन होना चाहिए और दिल से और तन मन लगा के आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन बिखराव में जिसमें हमेशा हमारे विरोधी का और दुश्मन का फायदा होता है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो है महाबोधि महाविहार के लिए ये आंदोलन है नेशनल कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से ये जंतर मंतर पर ये आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को मिलना चाहिए। आपने आए हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुने हैं। हम लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको खबर देते रहेंगे। देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन। नमस्कार, जय भीम, नमो।